मेरे इस जानिब अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की तीनों हमशेरागान वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो मौजूद है और अवाम जिस तरह यहाँ पर आती है ये भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। देखिए, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े कमरों में छोटे छोटे जज और मामूली फैसले भी करने की ताकत नहीं है उनके पास। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कुछ भी नहीं बचा। के लिए कोई जरूरी नहीं कि किसी एक चौक पे आप आए, पूरा पाकिस्तान जो है एहतजाज गाह है। लेकिन रिहाई फोर्स में तो आप कारकुनों से बकाया तौर पर ओथ ले रहे हैं, उनसे हलफ लिया जा रहा है कि वो एहतजाज में निकलेंगे। क्या आपने हलफ दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है या बाकी जो रहनुमा है उनकी भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है? ये हमें करना होगा एक दिन। कब करना होगा सर? देखिए, ये एक मौका होता है हर चीज का। अरे इमरान खान की एक आंख गई, अब उनकी वाइफ की चली गई, वो मौका कौन सा है जब आप इंतजार कर रहे हैं? ये मौका आपने पैदा करना है। बगैर प्लान के तो अवाम निकली थी, आपने अवाम को पीछे कर दिया था स्वाभी के अंदर। देखिए, ऐसे ना किया करे ना, आप एक गलत बयानियां बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सवाबी में 200 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है ना। जई साहब, अलामा नासिर पे खान साहब का एतबार है, खान साहब उन पे भरोसा करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब के कच्चे धागों से हाथ किसने बांधे हुए सर? किसी ने नहीं बांधे हुए। देखिए, कौम को कॉल है कि आओ हमारे साथ खड़े हो, तो कौम आती है। लेकिन कौम आती है फिर आप बदल देते, 3 बजे आप चले जाते हैं। सलमान अकबर राजा साहब भी चले गए थे, सोहेल अफरीदी साहब भी चले गए थे रात को। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आवाम तो खड़ी हुई थी, पैदल भाग रही थी। बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल लग बयानिया है। उस वक्त 20 लोग यहाँ बाहर थे, हम यहाँ से उठ के सुप्रीम कोर्ट गए, हमने अपना धरना जारी रखा। ये तंजीमी ओहदेदार कहाँ पे? नॉर्थ के सिर्फ 25,000 तंजीमी ओहदेदार है सर। वो तंजीमी ओहदेदारों को ही ले आए आप, उनके तंजीमी ओहदेदार हैं कहाँ पर हैं? तंजीमी ओहदेदार भी अपना काम करेंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आप तंजीम पर डालकर या ओहदेदारों पर डालकर इस बात को छोटा नहीं बना सकते। मैं एक इनकलाब की बात कर रहा हूँ, इनकलाब के लिए पूरी कौम को खड़ा होना होता है। आपके लोग जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप अवाम पे डाल रहे कि इनकलाब कर रहे। देखा है, वो लम्हा आएगा, लेकिन आज का दिन वो लम्हा नहीं है। उसके लिए दिन सर मैं वही समझना चाह रहा हूँ। खान साहब की वाइफ की भी आंख का मसला हो चुका है, वो दिन कौन सा सर वो बता दीजिए। वो दिन नहीं मैं आपको बता सकता, वो कैलेंडर देखकर मैं नहीं कहूंगा ये वो दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त अरियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर महवर उम्मीद इमरान खान साहब की मौजूदा रिहाइशगाह है, जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपना एतमाद 8 फरवरी को दिया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि इमरान खान की आंख में मसला होता है और उनको बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिलते, उनको अस्पताल जाने की भी सहूलियात नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ को सिर्फ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जाने की इजाजत दे देते हैं। आज ये भी हालात हो चुके हैं कि इमरान खान साहब की हमशीरा, इमरान खान साहब की अहले खाना उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब ये हालात हो चुके हैं कि उनकी जो अहलियां हैं उनकी भी आंख में मसला बता दिया गया है। लेकिन ये हालात इस वक्त हुकूमत और निजाम के, मेरे पीछे आप हालात देख सकते हैं, जो अवाम यहाँ पर मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा, ये अवाम और अवाम जिस तरह यहाँ पर आती है ये भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जो यहाँ पर अवाम यहाँ पर मौजूद है उनको भी देख सकते हैं। मेरे इस जानिब अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की तीनों हमशेरागान वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम लुकमान खान है। हम आए कहाँ से? अटक से आ गया था। अटक से? आप कहाँ से आए? अटक से इस साल में आए हुए जी। क्या कहते हैं खान साहब के लिए? खान साहब इंशाल्लाह जल्द ही रिहा होंगे, क्योंकि अवाम खान साहब के पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह जल्द ही इंशाल्लाह खान साहब हमारे दरमियान है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अटक से भाई किस हालत में जो यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे पीछे आप आवाज भी देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं लोगों को जो यहाँ पर जोक दर जो आ रहे हैं। ये सामने मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह आवाम यहाँ पर मौजूद है। जी सर, क्या हालात है जी? पहले इमरान खान साहब की आंख में मसला हुआ, अब बताया जा रहा है कि उनकी अहलिया की आंख में मसला हो गया। क्या कहते हैं अब इस बारे में? क्या दिल में तकलीफात है, जो बातें हो बताइए। भाई जो दिल की बात है वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हालात हैं। आज भी देख रहे हैं 3 बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए आई हैं, धूप में खड़ी हैं और तकरीबन कम पेश 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो खान की आंख है वो ऐसा ऐसा खान को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि पहले आंख पे उन्होंने शायद यही अटैक खान के दिल पे हो जाता है या खान के जिगर पे, मगर वो आंख पे हो गया। अभी बुशरा अभी ये बहने हैं, मेरा ख्याल 6-7 माह से कोई मुलाकात का कोई तरीका नहीं है। तो इनको चाहिए कि उतना ही जुल्म करें जितना ये बर्दाश्त कर लें। इस वक्त अगर आप सामने देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, वालेकुम अस्सलाम,
तो सामने इमरान खान साहब की जो हमशीरागान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अदालतें एक ऐसी माहौल बन चुका है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। उमेर बाप जो थी वो अपने बाप भाई चाचा के कत्ल के लिए गई, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। ये निज़ाम इस वक्त हो चुका है और अभी 6 महीने होने वाले हैं। इमरान खान साहब का बताया जाता, अब उनकी वाइफ का बताया जा रहा है। ये निज़ाम कब तक चलेगा? पिंडी इस्लामाबाद में ही तकरीबन 25,000 ओहदेदार हैं जिनको ओहदे मिले हुए हैं PTI के, लेकिन वो नजर नहीं आते कहीं पर भी, नॉर्थ के ना किसी चीज के। हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट गए, बिल्कुल आपने देखा वो जज साहब क्या फरमा रहे थे? कुछ भी नहीं। देखिए वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े कमरों में छोटे छोटे जज और मामूली फैसले भी करने की ताकत नहीं है उनके पास। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कुछ भी नहीं बचा। आप इंसाफ कहीं से नहीं ले सकते। मेरा बाप भी उसी का हिस्सा है कि उस बेचारी जिसके सामने कत्लों में उनका कोई शक शुबा नहीं था, सामने कत्ल किए उनके वालिद, दादा, चचा, उनके वालिद को, चचा को, दादा को, और सबको पता है। और मुझे अफसोस हुआ कि जब एक झूठा फैसला दिया गया तो वहाँ पे बंदूकें, जश्न मनाया जा रहा था। इतनी मुर्दा कौम हो गई है कि इतने जुल्म के बाद उनको शर्म भी नहीं आई कि वो उसका जश्न मना रहे थे कि कत्ल करके हम बाइज्जत बरी हो गए। देखिए मेरा ख्याल है कि जो वो शुरू कर रहे हैं करेंगे, और इंशाल्लाह देखें PTI ने बड़ी कुर्बानी दी है। लोगों ने जेलें काटी, जख्मी हुए, कत्ल हुए, मोहताज हो गए हैं। किसी की टांगे इन्होंने जाया कर दी हैं, किसी का जहन खराब कर दिया, बहुत जुल्म हुआ है। तो मेरा ख्याल है PTI की कुर्बानियाँ किसी पार्टी के मुकाबले में नहीं है। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये समझते हैं कि ये बड़े कामयाब हो गए। PTI जिस वक्त अब निकलेगी तो ये सब, ये वैसे ही आधे गिरे हुए हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुराद साहब मौजूद हैं। सर, अगर अदालतें ही आपकी बात नहीं सुनेंगी, तमाम चीजें आपके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर क्या चीजें रह जाती है PTI के पास? देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं, पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा हम लड़ रहे हैं कि बड़े फैसले बिलाखिर अवाम करती है। अवाम को घरों से बाहर निकलना होगा और वो दिन आएगा। हम इनकलाब की अब यहाँ बात कर रहे हैं। ये पूरा निज़ाम मुनहदिम हो चुका है। हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम, हर चीज़ एक हुयूला है, एक ढकोसला है, एक झूठ है। तो हमने अब इस मुल्क की तामीर नौ करनी है। इसके लिए पूरी कौम को इंशाअल्लाह बाहर आना होगा। हम यही कहते हैं, हमारी आईनी जंग है, हमारी कानूनी जंग है। धरती पे चलना हमारा हक है, आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है। हम पुरअमन तरीके से ये करेंगे। हमने गोली नहीं चलानी, हमने पत्थर नहीं फेंकना। ये काम ये कातिल रियासत करती है। इसने माजी में ये किया और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये होश के नाखून लेंगे और ये नहीं करेंगे। ये पूरा खित्ता इस वक्त खून में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम का गहवारा बनाना है और ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में इंसाफ हो, जब पाकिस्तान में कानून की पासदारी हो, जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहाल हो। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये मार्का है, एक तारीखी जद्दोजहद है जिसका हम हिस्सा हैं। समझते हैं मुज़ाहमत होनी चाहिए? देखिए, मुज़ाहमत का क्या मतलब है? मुज़ाहमत का मतलब जो हम यहाँ खड़े हैं ये भी मुज़ाहमत है। अपनी आवाज़ बुलंद करना, जबर को ना मानना, झूठ को ना मानना, ये मुज़ाहमत है। मुज़ाहमत का मतलब पत्थर मारना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर 25 करोड़ कौम के 5 करोड़ लोग अपने घरों के बाहर, अपनी गलियों में सिर्फ खड़े हो जाएं, खामोश खड़े हो जाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, तो ये निज़ाम पाश हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक चौक पे आप आए। पूरा पाकिस्तान जो है एहतजाज गाह है। लेकिन रिहाई फोर्स में तो आप कारकुनों से बकाया तौर पर ओथ ले रहे हैं, उनसे हलफ लिया जा रहा है कि वो एहतजाज में निकलेंगे। क्या आपने हलफ दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, या बाकी जो रहनुमा है उनकी भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम कहते हैं बाहर निकलना एक आईनी और कानूनी अमल है। बिल्कुल सड़क पे चलना एक कानूनी अमल है, बल्कि एक फरीजा है। ये हमें करना होगा एक दिन। तो कब करना होगा सर? देखिए, ये एक मौका होता है हर चीज का। अरे इमरान खान की एक आंख गई, अब उनकी वाइफ की चली गई, वो मौका कौन सा है जब आप इंतजार कर रहे हैं? ये मौका आपने पैदा करना है, कौम ने फैसला करना है। हमने कौम के साथ मुकालमा रखा हुआ है। ये मेरे कहने से या चकजई साहब के कहने से एक दिन नहीं होगा। लेकिन अचकजई साहब को तो आपको दिया गया था प्लान, क्या आप प्लान देंगे? बगैर प्लान के तो अवाम निकली थी, आपने अवाम को पीछे कर दिया था स्वाबी के अंदर। ऐसा नहीं है। देखिए, चकजई साहब, अल्लामा नासिर पे खान साहब का एतबार है। खान साहब उन पे भरोसा करते हैं। ये दोनों साहिबान फरासत हैं। इन्होंने फैसले करने हैं मज़ाहमत के हवाले से, तहरीक के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब को खान साहब की हिदायत है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। वो एक तंजीम साजी के अमल में मसरूफ़ हैं इस वक्त। तो ये एक फितरी क़यादत है जो सुहेल आफरीदी साहब के कच्चे धागों से हाथ किसने बांधे हुए सर? किसी ने नहीं बांधे हुए। देखें, एक मौका होता है, ये पूरा एक तंजीमी अमल है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रिहाई मूवमेंट जो है उस तंजीमी अमल से गुजर रही है। इस तंजीमी अमल के नतीजे में हर गली में, हर गांव में आप देखेंगे एक तंजीमी शोर पैदा होगा। हमने उस पंजाब में भी होगा सर? बिल्कुल होगा। तो हमने इसको पैदा करना है, हमने अवाम को मौका देना है कि वो अपने जायज़ हुकूक की बात करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो ये आवाज़ बुलंद होगी। इनकलाब कौमों की तारीख में सदियों में एक दफ़ा आता है। अब हम इनकलाब के धाने पर खड़े हैं। इनकलाब और सियासी इवेंट में बहुत फ़र्क है। सियासी इवेंट होता है 30-40 हज़ार बंदों को वैगनों बसों में बिठाकर एक जगह ले आना, उससे इनकलाब नहीं आता। वो एक दिन का 2 दिन का वाकया होता है, गोली चलती है, शेलिंग होती है, वाकया खत्म हो जाता है। इनकलाब वो होता है जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में बर्पा होता है और वो खत्म नहीं होता। वो फिर फतह पे उसका इख्तिताम होता है। वो लम्हा आएगा, लेकिन आज का दिन वो लम्हा नहीं है। उसके कौन सा दिन सर? मैं वही समझना चाह रहा हूँ। खान साहब की वाइफ की भी आंख का मसला हो चुका है। वो दिन कौन सा सर, वो बता दीजिए। वो दिन नहीं मैं आपको बता सकता, वो कैलेंडर देखकर मैं नहीं कहूंगा ये वो दिन है। वो दिन होता है जब अवाम खुद फैसला करती है। वो बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, वो मिस्र हो, लोग खुद एक दिन बाहर निकलते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं ना, आज की कॉल है ना, पूरी कौम को कॉल है कि आओ हमारे साथ खड़े हो, तो कौम आती है। लेकिन कौम आती है, फिर आप बदल देते 3 बजे आप चले जाते हैं। सलमान अकबर राजा साहब भी चले गए थे, सुहेल हफीज साहब भी चले गए थे रात को। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आवाम तो खड़ी हुई थी, पैदल भाग रही थी। बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल लग बयानिया है। उस वक्त 20 लोग यहाँ बाहर थे, हम यहाँ से उठ के सुप्रीम कोर्ट गए, हमने अपना धरना जारी रखा। ये एक गलत बयानिया बनाया जाता है। हर हफ्ते बहनें आती हैं, 12-12 घंटे यहाँ खड़ी रहती हैं। आखिरी वक्त जब बहनें 3 बजे यहाँ होती हैं, वाटर कैनन होते हैं, तो आप गिन लिया कीजिए उस वक्त कितने लोग होते हैं। ये तंजीमी अहदेदार कहाँ पे? नॉर्थ के सिर्फ 25,000 तंजीमी अहदेदार है सर। वो तंजीमी अहदेदारों को ही ले आए आप। उनके तंजीमी अहदेदार हैं कहाँ पर हैं? तंजीमी अहदेदार भी अपना काम करेंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आप तंजीम पर डालकर या अहदेदारों पर डालकर इस बात को छोटा नहीं बना सकते। मैं एक इनकलाब की बात कर रहा हूँ। इनकलाब के लिए पूरी कौम को खड़ा होना होता है। आपके लोग जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप अवाम पे डाल रहे कि इनकलाब कर रहे। देखिए, इनकलाब आता है, अवाम खुद फैसले करती है। बांग्लादेश में किसी ने किसी तंजीमी अहदेदार का इंतजार नहीं किया था कि वो आएगा तो फिर हम आएंगे, हमारी घंटी बजेगी तो हम बाहर निकलेंगे, वैगन आएगी तो हम बाहर निकलेंगे। ऐसे इनकलाब नहीं आते। आपके जहन में अभी भी सियासी इवेंट है। आप सियासी इवेंट के अवाम खुद निकली थी एक दफा स्वाबी में, लेकिन फिर केपीके ने उनको भगा दिया था। केपीके में वो सारी अवाम बैठी हुई थी वहां पर, फिर केपीके पुलिस ने उनको साफ करवाया था। वहां पे तो अवाम खुद निकली बैठी थी। देखिए, ऐसे ना किया करे ना। आप एक गलत बयानिया बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सवाबी में 200 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है ना। आप अवाम करती है, मुझे मालूम है कितने लोग बैठे थे। हम ये करते रहेंगे और लोगों ने आना है बाहर और आएंगे, वो मौका आएगा। आप एक वाक़े को बढ़ा के पेश करते हैं, फिर उसको आप एक निश्तर की तरह इल्जाम बनाते हैं और फिर सामने माइक्रोफोन करके कहते हैं ये हुआ, अवाम ने ये किया। अवाम करेगी, अवाम खाइफ है, अवाम के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है, अवाम बिल्कुल निकलेगी बाहर। लेकिन आज का दिन शायद वो लम्हा नहीं है, वो शायद कल आ जाए। ये एक लम्हा होता है। ट्यूनिस में एक फ्रूट बेचने वाले को एक थप्पड़ मारा पुलिस वाले ने, उसने अपने आप को आग लगाई और पूरी अरब दुनिया जो थी सरापा एहतजाज बन गई। किसी ने घंटी नहीं बजाई, कोई ओहदेदार बाहर नहीं निकला, किसी ने वैगन नहीं भेजी। ये वाक़े आते हैं, ये पाकिस्तान में भी आएगा। ये मौका में एक बंदे को मारा गया था तो लोग निकल गए थे सर, लेकिन सर यहाँ पे तो लोगों को मारा भी गया, लोग फिर भी नहीं निकल रहे। होगा इंशाल्लाह, ये बहुत जल्द होगा। उमर भाई से बात कर लेते हैं, ये इनसे बात कर लेते हैं। सारी बातें आपने उमर भाई सुनी। आपका मौकिफ क्या है? देखिए, अवाम की तो सवालात यही है जो मैं कर रहा था। अवाम के एतराज़ात भी हैं। अवाम कहती है कि जी हम निकलते हैं, पीछे कॉल हटा दी जाती है, फिर बताया जाता है कि जी हम लोग जो है रिहाई फोर्स बना रहे हैं और रिहाई फोर्स में बाकायदा तौर पर डिले करवाया जाता है। ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अब ये देखिए, ये कारकुनों के सवाल का आप किस तरह जवाब देते हैं प्लीज? देखिए, मैं अब आपको एक अर्ज करूं, आप ही जब ये बातें कर रहे थे तो आप ही ने कहा बातों में कि यहाँ तो आपके वर्करों को गोलियां मारी गई, वर्कर्स भी मारे गए। ना सिर्फ हमारे वर्कर्स बल्कि टीएलपी के जब लोग बाहर निकले तो मुरीदके में उनके साथ क्या हुआ। देखिए, अब यहाँ तो आगा साहब हालात इस नहज तक पहुंचे हुए हैं कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए उन्हें गोली का भी अगर निशाना बनाना पड़ता है तो उसकी भी कोई मतलब उन्हें कोई रुकता नहीं है। यानी कोई जुल्म और जबर की कोई हद मुकर्रर नहीं है। यानी जो इस्लामाबाद में पीटीआई के वर्करों के साथ हुआ, मरीदके में जो टीएलपी के लोगों के साथ हुआ, ये इस बात का मुंह बोलता हुआ सबूत है। देखिए, अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, तंजीमों के लोगों की आप बात कर रहे थे कि आपकी इतनी इतनी तंजीमें हैं, नॉर्थ में आपके 25,000 जो हैं वो तंजीमों के लोग हैं। पहली तो बात ये है, इतने लोग नहीं है। दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं
ये आगा साहब जो पंजाब में ये अमल हुआ ना कि लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की खवातीन को मारा पीटा गया, घसीटा गया, फिर लोगों के कारोबार बिजनेसेस जो है उनको तबाह किया गया, फिर लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बना के उन्हें 10-10, 20-20 साल सजाएं सुना दी गई, फिर हमारे वर्करों ने जेलें काटी, आज भी काट रहे हैं, आज भी हमारी लीडरशिप जेल काट रही है। तो ये एक रियलिटी है कि जो आम आदमी है वो कहता है यार इतने इतने बड़े जो नाम है, जो फेसेस हैं, उनका ये हशर नशर किया है, तो हमारा क्या इन हालात में बनेगा ना कि अज आगा साहब मुल पैन दी भी कोई हालात नहीं कि किसी नाल अगर कुछ हो जाता है तो उसका मुल भी पैंदा नहीं पे नजर आता। दोस्तों लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, लोग डरे हुए हैं फैमिलीज में। अब आपको बताऊं, देखिए मैं ग्राउंड पे काम करने वाला शख्स हूं, लोग इस निजाम के खिलाफ जरूर है, लेकिन आज यकीन जाने यूनियन काउंसिलों के अंदर जो बच्चे हैं ना, उनके पेरेंट्स भी उन्हें मना करते हैं कि आप किसी पीटीआई का कोई योदा शोदा बेटा आपने नहीं। मेरा बुनियादी सवाल है, उमर डार पे जुल्म भी हुआ, उसने जेल भी बर्दाश्त की, उमर डार के भाई को भी अगवा किया गया, लेकिन उमर डार आज भी खड़ा हुआ है और उमर डार अपने ओहदे, मतलब कि उसको कोई मेरे ख्याल से आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आप फिर भी खड़े हुए, बाकी लोग क्यों नहीं खड़े सर? आगा साहब मैं अब आपको बताऊं, देखिए पहली तो गुजारिश ये है कि मैं ज़ात तौर पे समझता हूं कि देखें, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे, तो मुझे आज भी ख्वाजा आसिफ की वो बात याद है कि हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो था उसके बाहर खड़े होके कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के तो 150 लोग भी जो हैं, वर्कर जो हैं, वो अस्पताल नहीं आते। फिर आपको पता होगा जब नवाज शरीफ साहब जेल में रहे तो जेल भी ऐसी थी कि वो मुस्लिम लीग नून का दफ्तर ही बना हुआ था, सारे लोग उन्हें मिल रहे हैं, घर से मर्जी के खाने आ रहे हैं ना, हाँ मतलब मुलाकातें होती थी, किसी की कोई रुकावट नहीं थी। दूसरी जानिब आप देखें, तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ जो जुल्म ढाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, कोई हदबंदी नहीं रखी गई, कोई जुल्म की रेड लाइन नहीं रखी गई, लोगों को मार दिया गया जानों से। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि आपको इन लोगों की कदर करनी चाहिए, पीटीआई के लोगों की, कि वो इमरान खान साहब के लिए वो डयाला जेल के बाहर भी आते हैं, इमरान खान साहब के लिए वो अदालतों के बाहर भी खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो है चाहे जितने भी पहुंचते हैं, आगा साहब वो इमरान खान साहब ने जब इमरान खान साहब ने पार्टी शुरू की थी ना, तो लोग उस वक्त तहरीके इंसाफ को कहते थे ये टांगे की सवारी है, लेकिन उससे मायूस होकर उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, कोशिश करते तो हम भी अपने लीडर के उसी अमल के ऊपर लगे हुए हैं जो आपने बात की है कि हम लोग खड़े होते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा, लोग निकलेंगे, लोग आएंगे। देखिए मैं अभी अलीमा खान साहिबा से कह रहा था, मैंने कहा आपा पहले हम पीटीआई वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत इसलिए करते थे कि आप इमरान खान साहब की बहनें हैं, लेकिन अब हम आपकी इज्जत एहतराम जो कि हमारे दिलों में अब बहुत ज्यादा हो गया है, वो आप बहनों के किरदार की वजह से हो गया है कि जिस तरह आपने इस जुल्म, जबर और फस्तायत का मुकाबला किया, और जिस तरह आप डयाला जेल के बाहर आकर मसलसल मतवातर जुल्म फस्तायत के बावजूद यहाँ बैठती हैं, और जिस तरह आप डटी हुई हैं, तो आपकी इज्जत और मुकाम और मकसद ये है कि आगा साहब एक वक्त आएगा, टाइम आएगा, इंशाअल्लाह ताला लोग निकलेंगे। लोग इस निजाम के साथ नहीं है, हाँ लोगों के अंदर खौफ जरूर है, ये एक हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। देखिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ, बरतानिया में क्यों लोग बाहर निकल आते हैं, अमेरिका में एहतजाज होता है, वहां पाकिस्तानी क्यों बाहर निकल आते हैं, फ्रांस, इटली, कनाडा में क्यों निकल आते हैं, कानून है, पर्चे नहीं होते, वहां लोगों को गोलियां नहीं मारी जाती, वहां लोगों को पकड़कर जेलों में नहीं डाला जाता। पाकिस्तान में आगा साहब ये सब फेस करना पड़ता है लोगों को, इस वजह से एक खौफ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, खौफ का बुत टूटेगा। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है खौफ का बुत तोड़ो, और जो बात हमेशा इमरान खान साहब ने की है, और ये एक हकीकत है, ये ट्रू बात है, हजरत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत जो है वो चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत कभी नहीं चल सकती। जितना जुल्म और नाइंसाफी ये हुकूमत कर रही है, आगा साहब ये चल नहीं सकती। मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उमर डार साहब ने बात की, मजीद आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अडयाला में अभी दिन का आगाज हुआ है, दिन के अख्तमाम तक तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।